मैं हूँ अर्पिता और आप मेरे साथ मेरे चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नेस्टेड पीसीआर, जो पीसीआर का मॉडिफाइड वर्जन है। तो चलिए देखते हैं नेस्टेड पीसीआर क्या होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। नेस्टेड पीसीआर मतलब नेस्टेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक पीसीआर का मॉडिफिकेशन है जो स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी दोनों को बढ़ाता है। स्पेसिफिसिटी का मतलब है एग्जैक्टली अगर सिमिलर है तो ही एम्प्लीफिकेशन होगा। सेंसिटिविटी का मतलब है अगर थोड़ा सा भी अमाउंट ऑफ डीएनए मैच करता है तो भी वो एम्प्लीफाई कर देगा। तो एग्जैक्टली मैग्निफिकेशन करेगा और मिनिमम क्वांटिटी में भी मैग्निफिकेशन करेगा। तो इसमें दो सक्सेसिव राउंड में हमको पीसीआर करना होता है और इसमें दो सेट ऑफ पीसीआर यूज होते हैं। तो आपको मेन पॉइंट्स क्या याद रखना है? पहला है स्पेसिफिसिटी, दूसरा है सेंसिटिविटी, तीसरा है आपके दो राउंड और चौथा है दो सेट ऑफ प्राइमर। तो इसमें जो आउटर प्राइमर होता है वो फर्स्ट राउंड में यूज किया जाता है और सेकेंड राउंड उसमें यूज किया जाता है इनर प्राइमर। इसीलिए इसको बोलते हैं नेस्टेड प्राइमर, क्योंकि वो एक के अंदर आता है दूसरा, इसीलिए उसको बोलते हैं नेस्टेड प्राइमर। तो प्राइमर्स जो है हम दो यूज कर रहे हैं। पहला है जो आउटर प्राइमर से, और आउटर प्राइमर के रीजन के अंदर में जो दूसरा प्राइमर यूज कर रहे हैं उस प्राइमर को बोलते हैं नेस्टेड प्राइमर या इनर प्राइमर। इसके कारण जो नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन है वो कम हो जाती है, और अगर डीएनए का टारगेट बहुत ही लो अबंडेंस है या लो क्वांटिटी में है तो भी ये डिटेक्ट कर पाता है। अब आते हैं इसके प्रिंसिपल में। नेस्टेड प्राइमर में अभी तक आपको याद हो गया होगा कि दो सेट ऑफ प्राइमर यूज करना है, दो राउंड करना है। फर्स्ट राउंड में हम आउटर प्राइमर यूज करेंगे जो कि लार्जर डीएनए फ्रैगमेंट को कंटेन करता है और उसके लिए लार्जर टारगेट सीक्वेंस होता है। फर्स्ट के अंतर्गत ही सेकेंड प्राइमर का पॉइंट रहता है। तो सेकेंड पीसीआर जब हम करते हैं, वो जो फर्स्ट पीसीआर प्रोडक्ट मिला है वो आपका टेम्पलेट होगा और उसके अंदर में बाइंड होने वाले प्राइमर्स को हम सेकेंड पीसीआर राउंड में यूज करते हैं। तो इससे ये स्मॉल और हाईली स्पेसिफिक टारगेट को एम्पलीफाई कर देता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि नेस्टेड पीसीआर में जो स्पेसिफिसिटी है वो ज्यादा होती है, सेंसिटिविटी अच्छी होती है, और जो गड़बड़ वाले एम्प्लीफिकेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो ये है बेसिक प्रिंसिपल नेस्टेड पीसीआर का। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन मिक्सचर में जो फर्स्ट पीसीआर मिक्सचर बनेगा उसमें आप यूज करोगे आउटर प्राइमर, और सेकेंड पीसीआर रिएक्शन में आप यूज करोगे नेस्टेड या फिर इनर प्राइमर। तो इन दोनों में बाकी जो कंटेंट है वो सेम है, बस चेंज करना है आपको। फर्स्ट रिएक्शन में आउटर प्राइमर और सेकेंड रिएक्शन में नेस्टेड प्राइमर या इनर प्राइमर। अब आते हैं प्रोसीजर में। सबसे पहले आपको डीएनए आइसोलेट करना है। डीएनए आइसोलेट करने के बाद फर्स्ट पीसीआर रिएक्शन कैरी आउट करना है विथ आउटर प्राइमर। ये पूरा रिएक्शन पीसीआर मशीन, जिसको हम थर्मल साइक्लर बोलते हैं, उसके अंदर होगा। और इसके कंप्लीट होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट है उस एंड प्रोडक्ट के स्मॉल अमाउंट को लेके फिर हम सेकेंड प्राइमर जो कि नेस्टेड प्राइमर है उससे पीसीआर रन करवाते हैं। सेकेंड सेट ऑफ रिएक्शन भी थर्मल साइक्लर के अंदर होगा। और अब जो सेकेंड पीसीआर रिएक्शन के बाद में जो आपके पास प्रोडक्ट बचा है उस प्रोडक्ट को आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके टारगेट रीजन में एम्प्लीफिकेशन है या नहीं है। तो इसीलिए हम इसको डायगोनेसिस वगैरह में भी यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वाले में देखिए फुल लेंथ ऑफ डीएनए है। फुल लेंथ ऑफ डीएनए का बीच का रीजन जो है वो फर्स्ट राउंड ऑफ पीसीआर में एम्प्लीफाई हुआ, और फिर जो ये मैरून कलर का रीजन है उसके बीच में हमने और एक सेकेंड राउंड ऑफ पीसीआर का प्राइमर सेट किया। तो इस तरह से आपका पीसीआर मिक्स्ड रेडी हो जाएगा। अब आते हैं एप्लीकेशंस में। ये वायरल डिटेक्शन, बैक्टीरियल पैरासिटिक डिजीजेस, रेयर जेनेटिक म्यूटेशन, लो कॉपी नंबर्स,
इन सबका आइडेंटिफिकेशन और डिटेक्शन कर सकता है। कैसे करेगा? वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या पैरासिटिकल डिजीज है या नहीं, ये आपको आइडेंटिफाई करना। तो आपको जो बीमारी वाले के साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर है वो आपके पास लैब में होगा, और जो आपके पास सैंपल होगा उस सैंपल को आप दे दीजिए विथ योर प्राइमर। अगर वो सैंपल उसी बीमारी का है तो वो प्राइमर बाइंड होगा और एम्प्लीफिकेशन दिखाएगा। अगर उसको बीमारी नहीं है तो प्राइमर बाइंड नहीं होगा और एम्प्लीफिकेशन नहीं दिखाएगा। तो अगर एम्प्लीफिकेशन है तो उसको बीमारी है, और अगर एम्प्लीफिकेशन नहीं है तो उसको बीमारी नहीं है। अब अगर मुझे लो कॉपी नंबर को आइडेंटिफाई करना है तो उसका जो रीजन है वो रीजन बहुत स्पेसिफिक है, कंसाइन है, उसमें अगर प्राइमर बाइंड हो रहा है तो फिर पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, आप इतने दिन से पीसीआर पढ़ रहे हो, आपको क्लियर आउट होगा कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में कैसे पीसीआर काम करता है। फिर आते हैं एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडीज। माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडीज में हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन टू एनवायरमेंटल बात करते हैं, तो वो भी आप पीसीआर के हेल्प से कर सकते हो। कैंसर डायग्नोसिस, बायोमार्कर डिटेक्शन, फाइलोजेनेटिक और इवोल्यूशनरी स्टडीज, सारा चीज पॉसिबल है पीसीआर के हेल्प से। जहां पे स्पेसिफिसिटी आ जाता है, जहां पे सेंसिटिविटी बढ़ाना होता है, एम्प्लीफिकेशन बढ़ाना होता है, वहां पे हम नेस्टेड पीसीआर को प्रेफर करते। नहीं तो ये सारे चीज आप जनरलाइज्ड पीसीआर में भी आप एप्लीकेशन में यही चीज पढ़े हो। पर बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो हमको इस तरह के मॉडिफाइड पीसीआर टेक्निक्स को यूज करना होता है। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो ये हाईली स्पेसिफिक है, हाईली सेंसिटिव है और स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए को भी डिटेक्ट कर सकता है। ये नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन को कम कर देता है, ये डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को बढ़ा देता है। तो अगर नेस्टेड पीसीआर करके आपको रिजल्ट मिल रहा है, मतलब वो काफी एक्यूरेट होगा, जिसपे आप डिपेंड कर सकते हैं। ये कंटामिनेटेड सैंपल्स के प्रेजेंस या एब्सेंस को बता सकता है, और साथ ही साथ ये पैथोजेनिक डिटेक्शन और म्यूटेशनल एनालिसिस भी कर सकता है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस। ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें आपको पीसीआर रिएक्शन 2 बार करना है, तो 2 बार करने के कारण क्रॉस कंटामिनेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम पीसीआर प्रोडक्ट निकालो और तुरंत उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दो तो एक रिजल्ट आएगा, पर आप सेकेंड टाइम के लिए फिर उस पीसीआर रिएक्शन को लैमिनार फ्लो में लेके जाओगे, फिर आप उसमें फिर से रिएक्शन मिक्सचर रेडी करोगे, इस प्राइमर को चेंज करोगे, तो उसमें उस टाइम पीरियड में क्रॉस कंटामिनेशन होने की पॉसिबिलिटी है। ये लेबर इंटेंसिव प्रोसीजर है, क्योंकि कोई भी नहीं कर सकता, जिसमें इस तरह के पीसीआर करने की स्किल्स है वही कर सकता है। ये रिएजेंट कंजम्पशन बहुत ज्यादा करता है। यहाँ पे आपको फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड है, आपने देखा था कि सिर्फ जो प्राइमर है वो बदलता है, बाकी रिएजेंट सेम है। मतलब 2 सेट ऑफ पीसीआर, मतलब 2 पीसीआर रिएक्शन ही है। अगर आप नेस्टेड ना करके नॉर्मल पीसीआर करते तो यहाँ पे आप डीएनए को डबल कर सकते थे, क्योंकि आप 2 बार पीसीआर राउंड कर रहे हो। पर इस केस में क्या है, हम फर्स्ट के अंतर्गत ही सेकंड कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ रीजन का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, पर रिएजेंट काफी ज्यादा लगता है। इसमें केयरफुल हैंडलिंग की जरूरत है, और ये हाई थ्रूपुट एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर स्पेसिफिसिटी है तो ही वो आइडेंटिफिकेशन करेगा, एम्प्लीफिकेशन करेगा, अनलेस वो एम्प्लीफिकेशन नहीं करेगा। तो फाइनली अगर हमको कंक्लूड करना है तो नेस्टेड पीसीआर एक हाईली सेंसिटिव है, स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन देता है, इसमें 2 राउंड ऑफ एप्लीकेशन होता है। एम्प्लीफिकेशन में फर्स्ट राउंड में आप आउटर प्राइमर यूज करते हो और सेकेंड वाले में इनर प्राइमर यूज करते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन और फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट को कम कर देता है। अगर टारगेट डीएनए कम अमाउंट में है तो भी आप नेस्टेड पीसीआर इजीली कर सकते हो। ये हेल्प करता है क्लिनिकल डायग्नोसिस, पैथोजन डिटेक्शन, फॉरेंसिक साइंस और मॉलिक्यूलर रिसर्च करने के लिए।
ये जो है ये रिलायबल है। अगर रेयर डीएनए सीक्वेंसेस या जेनेटिक म्यूटेशन है उसको भी आप डिटेक्ट करने के लिए आप नेस्टेड पीसीआर यूज कर सकते हो। कंटामिनेशन हटाना बहुत जरूरी है। अगर क्रॉस कंटामिनेशन है उसमें वो नहीं आना चाहिए, इसीलिए ये हाईली सेंसिटिव टेक्निक है। प्राइमर का डिजाइन और उसका ऑप्टिमाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमर का डिजाइन मतलब फर्स्ट प्राइमर जो आपका आउटर प्राइमर है उसी के अंदर में इनर प्राइमर का सीक्वेंस होना चाहिए, ये आपको भी पता होना चाहिए, उसका डिजाइनिंग भी होना चाहिए। और साथ ही साथ उस प्राइमर के अंदर में जो स्पेसिफिसिटी है, जो लेंथ ऑफ प्राइमर होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेस्टेड प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है अगर आपका डीएनए का कंटेंट बहुत कम है। तो ओवरऑल ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और स्पेसिफिक है बाकी पीसीआर रिएक्शन से। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आया हो तो इसको लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।